सो जो बच्चे अभी नए देख रहे हैं, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, गो टू द प्लेलिस्ट। आई ऑलवेज से आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट को ओपन करो, देयर इज चैप्टर 1, स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम फर्स्ट वीडियो। आप फर्स्ट वीडियो से देखना शुरू करोगे ना, यू विल नॉट फील कि आप पढ़ाई कर रहे हो। यू विल फील दैट एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल। ओके, आई विल नॉट पुट मच टाइम ऑन दिस। सो चलो, लेट अस रिकैप व्हाट डिड वी डू इन प्रीवियस क्लास। सो इस क्लास में मैं क्या करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। ओके, दिस इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बट बिफोर दैट, हमने अभी तक ये समझ लिया है कि हमने रैशनल नंबर से स्टार्ट किया। इनफैक्ट हमने नेचुरल नंबर, बहुत तरीके की चीज़ें देखी हमने अपनी वीडियोस में, और उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, जिसमें हमने जो पहला प्रॉपर्टी है वो हमने देख लिया, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने ये समझा कि भाई क्लोजर नाम क्यों है, क्या मतलब होता है। पहले तो हमने ये समझने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, इंग्लिश मीनिंग क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, वाई दिस नेम क्लोजर प्रॉपर्टी क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। जब हमने ये समझ लिया, हमारे लिए सारी चीज़ें आसान हो गई। हमने ये समझा कि मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी नंबर, सो फॉर एग्जांपल कौन सा नंबर लें, चलो रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर इज क्लोज्ड, और मैं ये बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर ठीक है, satisfies क्लोजर प्रॉपर्टी। बट इतने ही बोल देने से काम नहीं चलेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि सर क्लोज तो है या सेटिस्फाई करता है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, बट कौन से ऑपरेशन में, कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हो, कब। तो हाँ, मुझे बताना पड़ेगा अंडर एडिशन ऑपरेशन, और मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ सब्सट्रैक्शन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या मुझे बताना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है, और हमने देखा था कि डिवीज़न में फॉलो नहीं करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। हमने पिछले क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, और पिछले क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। मैंने बोला कि जैसे हमने रैशनल नंबर के बारे में बात किया, जैसे हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात किया, वैसे होल नंबर के बारे में भी बात किया, वैसे ही मैंने बताया कि बच्चों आप एक बार ट्राई करो विथ इंटीजर, राइट। मैंने बोला आप इंटीजर के बारे में ट्राई करो कि क्या मैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में इंटीजर को कुछ कह सकता हूं, और इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। तो जिन लोगों ने ट्राई किया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, अभी हम इस बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार इंटीजर को देख लें और फिर क्वेश्चन पे चलें, या चलो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आ जाओ, ये है क्वेश्चन। तो इसको मैं दूसरे जगह कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट आई हैव स्पेस फॉर राइटिंग, एंड आई कॉपी इट फ्रॉम हियर, let us come this side. Yeah, so okay, this image is here now. Let us try to see the questions one by one. Okay, so let us take question number 1.
सो देयर इज द कंप्लीट इज द क्वेश्चन। सो ये क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। ओके चलो करते हैं। तो ये यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है, सभी तरीके के नंबर जो हमने पढ़े हैं वो इसने लिख दिया है, रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है जी, आगे क्या करना है, प्लस ये यहाँ पे लिख रहा है क्लोज्ड अंडर। तो हमें ये बताना है हर एक नंबर को देख के, सो फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर लिया और रैशनल नंबर को देख करके हमें ये बताना है कि क्या ये रैशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। तो इसने ऑलरेडी लिख दिया है, पहला आंसर तो इसने दे दिया, हाँ यस, जो कि हमने पहले देख भी रखा है कि यस क्लोज होता है एडिशन में, क्योंकि मैं कोई भी दो रैशनल नंबर ले लूँ, मुझे क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू सी आना चाहिए, और मैं a की जगह पे कोई भी रैशनल नंबर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2.5, b की जगह पे मैं कोई रैशनल नंबर ले लेता हूँ, मान लो माइनस ले सकता हूँ ना, रैशनल नंबर है ना 3.5, और ये मुझे फाइनली क्या देगा, 2.5 माइनस 3.5 -1, -1 रैशनल नंबर है, हाँ जी है। तो किसी भी कंडीशन में अगर 0 भी ले लिया या कुछ भी ले लिया, इट इज़ गोइंग टू गिव मी अ रैशनल नंबर। सो मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। दूसरी बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी हमने पिछली बार देख ही लिया था कि ये क्लोज्ड होता है, ठीक है, अच्छी बात है, देख भी लिया था हमने। ए और बी के जगह पे कोई भी नंबर लें, उसको सब्सट्रैक्ट करके देखें, अगर रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर आता है तो मैं बोलूँगा हाँ इट इज़ क्लोज्ड, और इट इज़ क्लोज्ड वी हैव सीन, पहले देखा है हमने। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो पिछला वीडियो देखें, है ना, मतलब वीडियो को सीक्वेंस में देखो, तुम्हें सब समझ में आएगा। अब आ जाते हैं, यहाँ पे इसने ब्लैंक छोड़ दिया है हमारे लिए, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, क्या मल्टीप्लिकेशन में रैशनल नंबर क्लोज्ड है, बताओ, पिछली बार हमने किया है। इसका आंसर है यस। क्यों, कोई भी एक रैशनल नंबर लेंगे सर 2.5 इनटू एक और रैशनल नंबर चाहिए सर, एक p बाई क्यू के फॉर्म में लेके देखते हैं, जैसा आगे आपने बताया था, तो बताओ -3/4 ले लीजिए सर, ठीक है, कितना आएगा, इस 2.5 को इन -3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -7.5 राइट, डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, क्या ऐसे अगर कुछ लिखा हुआ है तो मैं इसको बता सकता हूँ क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये रैशनल नंबर, अभी इस स्टेज पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है, इट इज़ इन फॉर्म p बाई क्यू। बहुत लोगों का जवाब आया होगा हाँ सर बोल सकते हैं, नहीं, एक कंडीशन बताया हुआ मैंने, ये सिर्फ p बाई क्यू कुछ भी नहीं है, इट शुड बी इन फॉर्म p बाई क्यू where p is an integer, where q is also an integer, z लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, यहां पे ये भी z ही है, तो p और q इंटीजर होना चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये मत समझ लेना यहां पे कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बट हाँ अगर तुम आंसर देते कि ये रैशनल नंबर है तो वो सही होता, क्यों, क्योंकि अब देखो मैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखता हूं, ये देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं -7.5 बाई 4 को क्या लिखा जा सकता है -75 बाई 40। अब देखो तो -75 क्या एक इंटीजर है, हाँ सर है, 40 क्या एक इंटीजर है, हाँ सर है। नाउ दिस इज इन फॉर्म p बाई क्यू, दूसरा कलर से कर लेता हूँ, नाउ इट इज इन फॉर्म p बाई क्यू, गेटिंग माय पॉइंट। सो ओवरऑल हमारा डिस्कशन ये नहीं था, बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, आपका कोई किसी बच्चे का डाउट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आई वाज हियर कि रैशनल नंबर
क्या ये मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? हमने बोला हाँ, क्योंकि मैंने दो रैशनल नंबर लिया 2.5 -3/4 और मुझे एक रैशनल नंबर ही मिला जो कि था 75 डिवाइडेड बाई 40। अच्छा, यहाँ पे 2.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता था 2.5 डिवाइडेड बाई 10, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो 5 मतलब अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, सो 5/2 इंटू -3/4, ये भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या तो -3/4 को आप डेसिमल में भी लिख सकते हो और मल्टीप्लाई करके देख लो, कुछ भी करो, फाइनली आंसर वही आना है। बिकॉज यार ये जो 2.5 है, जो 2.5 है ये कुछ और नहीं है, ये 5/2 ही है। इसको बस दूसरे तरीके से लिख दिया गया है, बस इन दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी है ना। सो वी आर क्लियर कि ठीक है, ये क्लोज होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो भैया डन कर दो। डिवीजन में हमने देख लिया था कि ये क्लोज नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मैं 0 ले लेता हूँ बी के जगह पे, पुराने वीडियोस देख लेना, और ऑलरेडी ये आंसर दे भी रहा है। चलो भैया, एक हमारा किल हो गया। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। नेक्स्ट आ जाओ, इंटीजर की बात करते हैं, इस वाले की। ओके सर, इसमें ब्लैंक भर रखा। अब इंटीजर का मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दे दिया था, है ना, तो चलो देख लेते हैं फिर भी। इंटीजर, क्या इंटीजर एडिशन के लिए क्लोज्ड है? तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्लोज्ड है या नहीं। मान लो इंटीजर में माइनस आता है, तो माइनस मैंने ले लिया एक, प्लस इंटीजर में मैं कोई एक और वैल्यू लेता हूँ 10 और ऐड करके देखता हूँ क्या आता है 7। अगर मैं ये 10 के जगह पे कुछ माइनस भी लेता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 ले लेता और यहाँ पे प्लस करके और एक दूसरा इंटीजर जो कि मैं लेता -10, तो ये क्या आता, ये आता -7। किसी भी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर लूँगा a के जगह पे, b के जगह पे भी एक इंटीजर लूँगा, भले ही माइनस नेगेटिव लिया या पॉजिटिव लिया, क्योंकि इंटीजर्स में मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकता हूँ। पता है ना इंटीजर क्या होता है, हमने ऑलरेडी सीख रखा है। ये मत बोलना अब कि मुझे नहीं पता इंटीजर क्या है। हाँ, वो बोल सकते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। ये माइनस वाले सारे नंबर्स, प्लस वाले 1 2, ये सारे इंटीजर्स हैं बेटा। ओके, हटाओ इसको। सो अगर मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, फाइनली लेक दे करके अगर मैं ऐड करता हूँ दोनों को, तो मुझे एक इंटीजर ही मिलेगा। क्या डाउट है इसमें, सीधा यस लिख दो। सब्सट्रैक्शन का ऑलरेडी पता ही है, आंसर भी दे रखा है यस, और मुझे पता भी है अगर जो मैं माइनस एक नेगेटिव इंटीजर भी लूँगा, एक यहाँ पे भी नेगेटिव इंटीजर लूँगा और माइनस करूँगा, एक नेगेटिव मिलेगा जो कि एक इंटीजर ही मिलेगा। ये सही है। मल्टीप्लिकेशन में देखें क्या, देखते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आई टेक -3 एज इंटीजर। 0 भी इंटीजर होता है, दिमाग में रखना, और इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा 0। सर यहाँ पे 0 लेकर के आपने क्यों नहीं बताया, लेकर के देख लो, एडिशन सब्सट्रैक्शन में भी 3 + 0 फाइनली मिलेगा 3, 3 - 0 फाइनली मिलेगा 3, -3 + 0 मिलेगा -3। लेकिन -3 तो है इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो एडिशन में तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई किया मान लो 0 के साथ, 0 मिला जो कि एक इंटीजर है, करेक्ट। अगर मान लो -3 ले लेते हैं सर और कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं 4, क्या आएगा -12। हाँ, ये भी इंटीजर है, तो कुछ भी लेंगे फाइनली माइनस प्लस कुछ ऐसा ही मिलेगा जो कि इंटीजर ही मिलेगा, तो सर ये भी सही है। लेकिन क्या डिवीजन के लिए सही है, देखो तो, पहले तो आंसर इसने दे दिया है कि नो, बट हमें पता होना चाहिए ना। एक बार करके देखें, करके देख लेते हैं। पहला एक a लेना है मुझे, डिवाइडेड बाई b करना है, और मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा c, उसको मुझे देखना है कि क्या ये इंटीजर है कि नहीं। अगर मैं a के जगह पे मान लो
10 या -10 कुछ भी ले लेता हूँ, -10 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई b के जगह अगर मैं 0 रख देता हूँ तो क्या आंसर आएगा? सर क्या बात कर दिया, डिवीज़न में तो जैसे ही 0 आता है सर, ये तो मैथ में पॉसिबल ही नहीं है, इसको तो इन्फिनिटी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओह, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। अगर मैंने b के जगह पे 0 ले लिया है, अगर मैंने b के जगह पे 0 ले लिया है, जस्ट मिनट, अगर मैंने b के जगह पे 0 ले लिया है तो जो मेरा आंसर है c, ये इन्फिनिटी आ रहा है, ये एक इंटीजर नहीं आ रहा है, राइट? इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आ रहा है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है वो चीज़ जो मुझे नहीं पता या डोंट नो। तो जब इसका आंसर सी के जगह पे कोई इंटीजर नहीं आ रहा तो क्या आ रहा है? इन्फिनिटी बोल सकते हैं या नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं, बोल रहे कि नहीं कुछ इसका आंसर ही नहीं है पता। तो जब आंसर है ही नहीं तो क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अंडर डिवीज़न इट इज़ नॉट क्लोज्ड। तो इसलिए देखो इसने आंसर भी लिख रखा है, इट इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने जब इंटीजर पढ़ाया था, अभी मेरे दिमाग में जस्ट एक बात आई है, तो सर आपने बोला था 0 हो सकता है, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो सकता है 1 2, और ऐसे करते आप बोल तो रहे थे कि इन्फिनिटी तक जाता है, और यहाँ भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा है सर। नहीं बेटा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे जब बोलना चाह रहा हूँ आपको कि इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे, बहुत ज़्यादा तक नंबर हो सकते हैं, कुछ भी 1 9 9 9 9 9 9 8 2 9, कुछ भी जा सकता है, बहुत इनफाइनाइट तक, मतलब बहुत लंबा आंसर, बहुत दूर तक कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इस इन्फिनिटी से ये नहीं बोलना चाहता कि इसका मतलब मुझे पता नहीं है, कुछ भी है लेकिन मुझे पता है कि क्या नंबर है। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसका आंसर, अगर तुम्हें ये भी नहीं मानना है कि इन्फिनिटी होता है इसका आंसर, तो तुम सीधा इसका आंसर ये मानो नॉट डिफाइंड और डोंट नो इसका आंसर है। और मैथ में कोई भी चीज़ जो कि नॉट डिफाइंड होती है और डोंट नो होता है, उसको बताने के लिए हम लिख देते हैं इन्फिनिटी। अदरवाइज इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि इन्फिनिटी को मैं किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं। बट यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो सकते हैं आगे चल के। बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मुझे नंबर नहीं पता है, कोई भी बड़ा नंबर होगा लेकिन मुझे पता होगा यार यहाँ पे मुझे आंसर ही नहीं पता है। क्यों आंसर नहीं पता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। आप सेकंड वीडियो या सेकंड या थर्ड वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है कि मेरे पास आंसर आता है नॉट डिफाइंड, या क्यों ऐसा आंसर आता है कि आई डोंट नो। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है ना। सो यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। इसको मिटा दिया जाए सो दैट हमें आगे की डिस्कशन में इट विल बी बेनिफिशियल। सो जिसको नोट्स बनाना होता है, जो वो अपना वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद मेक योर ओन नोट्स। अब और नोट्स को देख करके मत बनाओ, नोट्स को जब वीडियो को पॉज कर दे तो अपनी खुद की समझदारी के साथ बनाओ, खुद अपने वर्ड्स में लिखो कि अच्छा ऐसे हुआ है इसलिए ये नॉट डिफाइंड है, अपने आप को समझाते हुए। ठीक है, लेट अस डिलीट दिस नाउ वी आर कमिंग टू, हटा दें इसको, हटा दिया। हमने इंटीजर्स देख लिया है जी, हमने ये देख लिया। ओहो, होल नंबर्स को देखें, आ जाओ। होल नंबर्स को देखना क्या, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है पिछली क्लास में। सर एडिशन
हाँ सर, एडिशन के लिए आप होल नंबर्स में कोई फॉर एग्जांपल 5 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं सर। क्या यहाँ पे -5 ले सकता हूँ? पहले रुको, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। 5 + 0 क्या आएगा? 5। हाँ, ये तो होल नंबर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे -5 ले सकता हूँ क्या? -5 + 0? नहीं, नहीं ले सकते। क्यों? सर आपने बताया था कि अगर कभी भी a प्लस बी मुझे लेना है इक्वल टू सी, तो ये a, अब मैं होल नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं होल नंबर देखना चाहता हूँ कि वो क्लोज्ड है कि नहीं, तो मैं a जो लूँगा ये होल नंबर ही होना चाहिए। मैं b भी जो लूँगा ये एक होल नंबर ही होना चाहिए, और इसमें ऑपरेशन करके देखूँगा एडिशन का, और अगर ये c एक होल नंबर ही आता है तो मैं बोलूँगा इट इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ पे मैं -5 नहीं ले सकता, -5 होल नंबर नहीं है। ठीक है, सो इसको हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया, हटा दिया। सो हमने देखा है कि भाई एडिशन में तो ये क्लोज्ड होगा, यस। व्हाट अबाउट सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम है, हमने देख रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक 2 लेता हूँ और ऑपरेशन क्या है? सब्सट्रैक्शन, तो मैंने सब्सट्रैक्शन कर दिया, और दूसरा होल नंबर अगर मैं 2 से बड़ा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, क्या आएगा आंसर? -3। अब ये -3 एक होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं नो। नहीं, whole number is not closed under subtraction. मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी यस है और हमने देख भी लिया है। व्हाट अबाउट डिवीजन? होल नंबर में 0 आता है ना। अगर मैं 5 एक होल नंबर ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया 0 से, क्या आएगा? हो सर, इसका तो कोई आंसर ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड है ये, तो होल नंबर नॉट डिफाइंड तो होता नहीं है। ये नॉट डिफाइंड जो भी आया, जो कि मुझे पता ही नहीं है, ये होल नंबर तो हो ही नहीं सकता ना आंसर। तो ये हो जाएगा नो। नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर सर कोई भी पॉजिटिव वाला ही लेना है मुझे, ठीक है। तो 2 प्लस कोई भी पॉजिटिव ले लिया, 300 मिल गया मुझे, 302। हाँ, ये तो हो रहा है सर, है। ओके। सब्सट्रैक्शन में? सब्सट्रैक्शन में नो लिखा है आंसर में। हाँ सर, मुझे भी पता है नो ही होगा। क्यों? सर पहला वाला कोई भी ले लेते हैं जो कि स्मॉल नंबर, फॉर एग्जांपल 10 ले लिया जो कि नेचुरल नंबर है, माइनस करना है। अब मैं नेचुरल नंबर एक बड़ा वाला ले लेता हूँ 20, अब क्या आएगा? -10। लेकिन सर ये -10 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा कि मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, मैंने दूसरा नेचुरल नंबर लिया, ऑपरेशन लगाया मैंने नेगेटिव, मतलब माइनस वाला। ऑपरेशन लगाने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो -10 मिल रहा है, और -10 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैं बोलूँगा कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, अंडर सब्सट्रैक्शन। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन सर कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर ही लेना पड़ेगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो 5 लिया और मल्टीप्लाई करूँगा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेके, फॉर एग्जांपल 12, 60 एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा जो कि एक नेचुरल नंबर होगा ही होगा सर, तो यस। व्हाट अबाउट डिवीज़न? डिवीज़न में सर अब अगर मैं पहला नंबर मान लो 10 ले लेता हूँ, दूसरा नंबर मैं 0 नहीं ले सकता सर, क्योंकि 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। नहीं समझ में आया? आओ इधर देखो, मुझे अब क्या चेक करना है कि नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या ये क्लोज्ड है अंडर डिवीज़न, यही चेक करना ना। तो हमने एक नेचुरल नंबर लूँगा a, डिवीज़न लगाऊंगा, दूसरा नेचुरल नंबर लूँगा b, और रिज़ल्ट को देखूंगा कि क्या आ रहा है। ये नहीं पता है मुझे, ये जो c है ये मुझे पता नहीं है कि क्या आने वाला है। तो लो, एक नेचुरल नंबर लिया मैंने 10, दूसरा नेचुरल नंबर मैं लूँगा कोई भी पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। क्या आएगा? 2। यहाँ तक तो ठीक है। एक नेचुरल नंबर मैंने लिया 10, दूसरा नेचुरल नंबर मैंने ले लिया 3, क्या आया?
ये आएगा 3.333 डिवाइड करके देखो। अब ये क्या 3.333 ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है सर, ये तो रैशनल नंबर है। दूसरी चीज़ मैं उस वक्त ये बोल रहा था कि आप ए के जगह पे कुछ भी, फॉर एग्जांपल 20 लिया, और बी के जगह पे यहाँ पे 0 ले सकता हूँ क्या मैं? सीधा ये 0 लेकर के बोल दूँ क्या कि ये नॉट डिफाइंड होगा इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है? नहीं ले सकता यहाँ पे 0, क्योंकि मैं अभी नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ए और बी दोनों के जगह पे नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा, जैसे हमने पहले ले रखा है हर जगह। अगर जो मैं रैशनल नंबर की बात की मैंने, तो मैंने पहले रैशनल नंबर लिया, ए और बी दोनों जगह पे रैशनल नंबर लिया था, ये देखो। वैसे ही मैं जिस नंबर की बात करता हूँ मुझे दोनों नंबर वही लेने पड़ते हैं। अभी मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे 20 लिया, यहाँ पे मैं 0 नहीं ले सकता। ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, या तो इंटीजर में आता है, नेचुरल में नहीं आता। इसलिए मैं ऐसे करके ये नहीं बोल दूंगा कि नहीं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। बट हाँ, अगर मेरा लॉजिक ये है कि 10 एक नेचुरल नंबर लिया और दूसरा मैंने लिया 3, यहाँ पे मैं बार भी लगा सकता हूँ, और इसको डिवाइड करने के बाद ये मिलता है और ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? सो दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन, सो दैट कि एक बात और भी समझ लो बच्चों कि जितना ही तुम क्वेश्चंस बनाओगे, और ऐसे याद करके नहीं, समझ के, खुद अपनी समझ से, उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट, उतना ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। तो किसी भी क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस कभी ऐसे बैठे हुए हो, बोला चलो एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, और क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्ट करना है अपनी समझ से, पार्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने यहाँ पे हर चीज़ आपको समझ समझ के बताई है, वैसे आपने स्टार्ट करनी, और तुम देखोगे सारे क्वेश्चंस बनेंगे तुमसे। ओके, चलो, टिल देन स्टडी एंड एंजॉय।